Praise the Lord. Really, it is an opportunity to serve the Lord. ये परमेश्वर का सेवा करना एक मौका है प्रभु ने दिया हुआ, And it's a joy to ये serve Him, आनंद की बात है and to share the word of God. और उसकी सेवा करें और परमेश्वर का वचन को एक दूसरे के लिए बांट सकें, Proclaim His mighty deeds. उसका आश्चर्य कर्मों को हम लोग घोषणा कर सकें। Day after day, we will proclaim His salvations. दिन प्रतिदिन उसका उद्धार का हम लोग घोषणा कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। We have entered into the Christmas season. अभी हम लोग बड़ा दिन का समय में प्रवेश कर रहे हैं, And we can the excitement feeling that we can feel inside of our heart. हम लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं और हम लोग उत्साह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं क्रिसमस को याद करते हुए, Because Christmas is the Christian's festival. क्योंकि क्रिसमस मसीह लोगों के लिए एक बड़ा चाड़ है, पर्व है, As reminding us that Jesus Christ 2021 years ago He came here on earth. 2021 साल आगे यीशु प्रभु इस संसार में आए थे, बल्कि हम लोग को याद होता है, And we celebrate His birthday. इसीलिए तो उसका जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। I think all of you are preparing yourself into this. अभी इस समय आप लोग अपने आप को तैयारी में रखे होंगे, Many things you were planning how to spend our Christmas. आप लोग अपना परिवार में अपना जीवन में योजना बना रहे होंगे, कैसे क्रिसमस मनाना, कैसे क्रिसमस में खर्चा करना बोल के। And maybe you were planning to buy the new clothes. हो सके आप लोग नए कपड़े तो बच्चे लोगों के लिए अपने लिए खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, Because even the children also, when Christmas comes, they start to ask from the parents the new clothes, new shoes, and anything. हम लोग मसीह परिवार में जब क्रिसमस आता है तो बच्चे लोग पूछने लगेंगे नया जूता, नया कपड़ा उन लोगों को चाहिए। Because in the Christmas day, they want to wear the good clothes when they are going to the church. क्योंकि क्रिसमस का दिन जब वो लोग कलीसिया में जाएंगे, नया कपड़ा नया जूता पहन के जाने चाहते हैं बच्चे लोग। And we are busy in preparing and planning. हम लोग तैयारी करने में और योजना बनाने में व्यस्तता में रह जाते हैं इस समय। And we were thinking what type of cakes, sweets that we are going to share with the friends and family. उन प्रकार के केक या मिठाई, कैसे मिठाई हम लोग अपना परिवार में या अपना दोस्त लोग में हम लोग बांट सकें, बल्कि हम लोग योजना बनाने लगते हैं। Even in the church, we were talking how we will do the programs in Christmas. इवन मंडली में भी हम लोग कैसे क्रिसमस को तैयारी करना या मनाना बोल के एक दूसरे बातचीत करते हैं। So many programs we are making in this for the Christmas. बहुत सारी कार्यक्रम में हम लोग क्रिसमस के टाइम में तैयारी में रहते हैं या कर लेते हैं। But many times we as Christians, हम लोग मसीह लोग होने से भी we neglect the main things that we need to do. हम लोग लाइटली ले लेते हैं मुख्य चीजों को, जो चीज हम लोग को मुख्य वस्तुएं हैं। So celebrate the birth of Jesus Christ. यीशु प्रभु का जन्मदिन को मनाना It became only the ritual to fulfill the ritual of the Christianity. मसीहों का धार्मिक नियमों के अनुसार मनाना इतना ही नहीं है। Because we need to know and to remind ourselves why did Jesus need to come here on earth. कारण हम लोग को यह जानना होगा और हम लोगों को याद करना होगा यीशु इस संसार में क्यों आए। Even though Jesus is the Son of God, यीशु परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी and He lived the glory. और वो परमेश्वर का महिमा में रहते हैं। He left the glory there and He came here. उसने वो परमेश्वर का महिमा को छोड़ दिया और इस पृथ्वी में आ गए। And He came to live like you. आप और मैं जैसा जीने के लिए पृथ्वी पे यीशु प्रभु आ गए। But in this Sunday morning, आज का ये रविवार सुबह में I have the message from the Word of God. परमेश्वर का संदेश आप लोग बीच में यह है, As we enter in this Christmas season, हम लोग जैसे ही बड़ा दिन का पर्व का ओर हम लोग प्रवेश करते हैं, we need to remind ourselves हम लोग अपने आप को याद करना होगा and to be
think again और हम लोग को फिर उसको बारे में सोचना होगा about the coming, the birth of our Lord Jesus Christ. यीशु प्रभु का जन्म का बारे में। So today in the morning we are going to look about Mary, the mother of Jesus. यीशु की माता मरियम का बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आज का सुबह का समय। So let us turn together with me from the Gospel of Luke, लूका की पुस्तक मेरे साथ खोलिए, chapter 1, एक अध्याय, लूका एक अध्याय verse 26 to 38. 26 से 38 तक। लूका 1:26 से 38। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय Maybe you 26 से 38। you are thinking we are not in the Christmas, but why sharing the Christmas? आप लोग सोचते होंगे क्रिसमस में तो हम लोग नहीं है, क्यों क्रिसमस का संदेश हम लोग को बीच में बांटा जा रहा है। But there लूका are है, we need to learn many things लेकिन हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखना होगा, because for us Christmas is every day. क्योंकि हम लोगों के लिए क्रिसमस प्रत्येक दिन रहता है। Not only on एक अध्याय लूका, not only on the 25th of, खाली 25 दिसंबर को ही क्रिसमस नहीं है हमारे लिए, but we can share the Christmas message anytime. लेकिन कोई भी समय हम लोग मसीह बड़ा दिन का संदेश को हम लोग सुन सकते हैं या बांट सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Anybody can read. Again, Luke chapter 1, verse 26 to 38. I'll read. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angels went to her and said, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. 38 तक हम पढ़ रहे हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Hallelujah. हालेलुया। God bless आकाश। you, friends. So I have chosen the topic, God used someone to fulfill his plan. मैंने आज इसका शीर्षक दिया है, परमेश्वर अपना योजना को पूरा अवश्य करता है। God used somebody. परमेश्वर किसी को चुनता है ताकि उसका योजना पूरा हो, सफल हो। So here we read about Mary, the mother of Jesus. यहाँ यीशु की माता मरियम के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। How many of you knows about Mary? I do not know. आप लोग कितने लोग मरियम को जानते हैं? हम नहीं जानते। But everyone knew that Mary was the mother of
Jesus Christ. लेकिन सब लोग प्राय प्राय जानते हैं मरियम यीशु की माँ का है बोल। But Mary's lifestyle, how many of you know? लेकिन मेरी का जीवन चरित्र कितने लोग आप लोग जानते हैं? Why I choose this morning about Mary? क्यों मैंने आज का सुबह का समय मरियम का बारे में चुना? There are so many things that we can learn from the life of Mary. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मरियम का जीवन से हम लोग को सीखना चाहिए। Mary belongs from the tribe of Judah. हाँ, मेरी तो यहूदा गोत्र से आती थी। The descendants of King David. दाऊद राजा का वंशज में से आती थी। Yeah, he came from the descendants of King David. और राजा दाऊद का वंशज में से आते हुए भी But she was not a princess. वो राजकुमारी तो नहीं थी, She was a peasant. वो एक Farmer. एक किसान थी। And she belonged from the very poor family. वो बहुत गरीब परिवार में बिलोंग करती थी यीशु की माता। And she came from a very small town, the village named Nazareth. वो नासरत नाम का एक छोटा सा गांव से आती थी। Because in that Luke chapter 1, लेकिन Dr. Luke, he mentioned here, लूका का एक अध्याय में डॉक्टर लूक ऐसा बोल के यहाँ लिखता है, he says that the virgin means the angel Gabriel came to Nazareth, a town in Galilee. यहाँ बोलता गलील के नाजरत नगर में जिब्राइल स्वर्गदूत आता है बोलता। And you know, Mary, she don't have any identity in the society. समाज में भी उसका कोई परिचय नहीं था उतना बड़ा। She was nothing. Nobody know about her. मरियम को कोई भी नहीं जानता था, वो साधारण थी। But only one thing Miriam she had. एक चीज तो मरियम के साथ अवश्य था, She had the well-known scripture. वो परमेश्वर का वचन को जानती थी। It means Mary was God's fearing woman. ये लड़की मेरी जो थी वो परमेश्वर का डर भय रखने वाली लड़की थी। In those days, उस समय I don't think only Mary alone was the woman there. मरियम उस समय वोमेन नहीं थी, लड़की थी। मरियम अकेला वहाँ लड़की थी जैसा हमको नहीं लगता। There are so many women and girls there. वहाँ बहुत सारे औरतें और महिलाएं और लड़कियां थी। Those who live in the high standard. और एकदम धनी मनी अच्छा स्टैंडर्ड परिवार में रहने वाले लोग भी थे। Good identity in the society. जो समाज में अच्छे तरीके से जाना पहचाना लड़कियां लोग भी और लोग Those थी। who live in the town and in the city. जो अच्छे शहर में बाजार में पैदा हुई और बड़ी बनी और रहने वाली लड़कियां थी। Women and girls very together. और एकदम पढ़ा लिखा लड़कियां औरतें लोग थी। But why God chose Mary, the woman from the village, small village? क्यों मरियम को छोटा सा गांव से प्रभु ने चुना है? Amongst many women. बहुत सारे औरतों के बीच में, But God chose. लेकिन परमेश्वर ने एक ही औरत को चुना, वो मरियम। Become the mother of Jesus. वो लड़की अभी आके प्रभु यीशु की माँ बनने के लिए प्रभु ने उसको चुना। She becomes the mother of the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र की माँ बनने के लिए प्रभु ने मरियम को चुना। What quality did Mary have? उसके साथ कौन क्षमता उसके साथ था, क्वालिटी उसके साथ में था कि प्रभु ने चुना। That God seen in the life of Mary. और वो क्वालिटी क्षमता क्या था कि परमेश्वर ने मरियम का जीवन में देख लिया। Even though she don't have any identity in the society. समाज में उसका कोई परिचयात्मक उतना बड़ा नहीं था, तो She came from the very poor family. वो गरीब परिवार में गांव में से आई थी। She was a farmer. वो किसान के परिवार में से थी। But God chose her. लेकिन उसी को प्रभु ने चुना। And God sent the angels, Gabriel. और परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत गब्रियल को भेजा ताकि वो मरियम के पास आके संदेश सुना सके। The first thing that is very interesting. पहला चीज हम लोग देखें, बहुत मजा की बात है। When the angel Gabriel came to Mary, जब स्वर्गदूत गब्रियल जिब्राइल मरियम के पास में आया, given them her three things.
और उसको परमेश्वर की ओर से शुभकामना लेके दिया। He says, "You who are highly favored, the Lord is with you." कितना Verse 28. 28 पद में बोलता, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आके कहा, आनंद और जय हो तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, God प्रभु said, तेरे साथ है। because Mary was found favor in the sight of God. परमेश्वर में वो परमेश्वर का ओर से फेवर पाइए, अनुग्रह पाइए। Because Mary found favor in the sight of God, परमेश्वर से उसने अनुग्रह प्राप्त की, that's why God chooses to be the तब mother. तो परमेश्वर ने यीशु का माता बनने के लिए उसको चुना। When Mary heard this word, जब मरियम ने इस शब्द को सुना, she heard this greetings from angels of God, स्वर्गदूतों में से उसको जो शुभकामना लेके दिया था स्वर्गदूत ने, and the Bible says that she was greatly in trouble. और बाइबल कहती है कि वो घबरा गई। वैसा How सुन is के, that impossible? ये कैसे है, ये तो असंभव होना चाहिए। Because I am nothing. मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। This might be, for me it is impossible. ये तो मुझ में तो असंभव है, वो सोचने लगी। But the angels of God says, don't be afraid. लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता, घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, Because you have found favor in the sight. क्योंकि तूने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त किए। And again in verse 31 says, 31वां पद फिर बोलता, he says, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, बोलता। हालेलुया। And again Mary, she says, how can I conceive now? I'm just a virgin. अरे अभी हम तो कुंवारी हैं, कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूँ, बोल के वो बोलती है स्वर्गदूत को। When the angel Gabriel came to Mary, जब स्वर्गदूत मरियम के पास में आया, Mary that time was engagement with Joseph. यूसुफ के साथ में मंगनी हो चुका था मरियम का। In those times in Israel, इजराइल में उस समय ऐसा था, engagement before marriage is take 1 year. एक साल शादी के आगे 1 साल तक मंगनी करके रखता था। And the engagement was officially. और जो मंगनी होता था वो एकदम ऑफिशियली तरीका से होता था। If they want to separate and divorce, यदि वो लोग मंगनी को तोड़ने चाहते हैं तो they have to go officially. ऑफिस में जाना पड़ता था, Like already married. और अभी का शादी का जैसा। But angel Gabriel when came to Mary, स्वर्गदूत मरियम के पास में आया, she was already engaged, तो मंगनी हो चुका था उसका, but she was not yet married. लेकिन शादी नहीं किया था। But here, the angel of God says, you will conceive and bear a baby. लेकिन यहाँ स्वर्गदूत बोलता, तू गर्भवती होगी और तू बच्चे को जन्म देगी, बोलता। That's why she said, I'm not yet married. और वो बोलती कि मैं तो अभी तो वर्जिन हूँ, कुंवारी हूँ, शादी नहीं हुआ How मेरा। is this impossible? कैसे संभव होगा, असंभव है। And then the angel of God says, लेकिन Holy स्वर्गदूत Spirit बोलता, will come unto you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा Overshadow. और परम 35. यहाँ बोलता, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र हो जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Through the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा she had the power to conceive. उसके साथ वह सामर्थ्य है कि बच्चा गर्भवती हो सके, बच्चा रह सके। And when Joseph heard that Mary was pregnant, और फिर यूसुफ को मालूम चला कि मरियम गर्भवती है, and he thought, बेचारी हो गई, क्या हुआ ऐसा इसके साथ गलत सोचने लगा। Then here we learn that Mary, she accepts the words that comes from the Lord. यहाँ हम लोग एक बात सीखते हैं, परमेश्वर के ओर से आए हुए वचन को मरियम ने ग्रहण कर लिया। Because in verse 38 it says, Mary answered, may your words to be fulfilled. Then the angel said, और 30 पद में बोलता, मरियम बोलती, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। she was obedient.
वो आज्ञाकारिता था उसमें। Hallelujah. हालेलुया। First, she was a God-fearing lady. पहला नंबर परमेश्वर का डर भय मानने वाली लड़कियां या औरतें थी, So that she found favor. इसलिए तो उसने परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया हुआ उसको। And God saw the quality in the heart of Maryam that she had the obedience heart. उसका हृदय और आज्ञा पालन का क्षमता उसमें परमेश्वर ने देख लिया। So that God chose Mary. इसलिए तो मरियम को प्रभु ने चुन लिया। Mary, maybe she might think in that moment. उस समय तो मरियम सोच रही थी होगी। First, I am pregnant. और अभी हम मान लीजिए मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो I'm not yet married. हम शादी भी नहीं हुआ मेरा, So people, what they ask me? लोग क्या सोचेंगे मेरा बारे में। Suppose in your neighbors, मान लीजिए आपका पड़ोसी लोग में some girls they get pregnant without. आपका पड़ोस में कोई लड़की शादी होने का आगे गर्भवती हो जाएगी तो क्या होता है? Everywhere you go, they will. सब जगह न्यूज़ इधर उधर छट They will जाता है, gossip. They will speak many इधर things. उधर बातें करने लगते हैं। But Mary, she accept the words from the Lord. लेकिन मरियम ने परमेश्वर का वो वचन को ग्रहण कर लिया। She ready and she was she ready to bear all the shame and the suffering that she going to suffer. वो मरियम तैयारी थी शादी के आगे गर्भवती होने से आने वाला दुख कष्ट हर एक को सहने के लिए छी दूर को सहने के लिए तैयारी थी। लज्जा सच्चा हर एक चीज को सहने के लिए तैयारी थी। And then because Mary was a humble woman. क्योंकि मरियम एक नम्रता की औरत थी। She believed in the word of God. वो परमेश्वर का वचन में और परमेश्वर को वो विश्वास करती थी। She was a faithful woman. वो विश्वास योग्यता की औरत थी। This quality that God chose. उसका यही क्वालिटी यही क्षमता का अनुसार प्रभु ने यीशु की माता बनने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। To be the mother of Jesus, it is not easy. यीशु की माता बनना आसान तो नहीं है। You know when Jesus had to hanging on the cross. आप याद कर रहे हैं यीशु जब क्रूस पर मर रहा था उस समय in her side, in her eyes, he was beaten. वो माँ का आगे बेटा को मार रहे थे लोग, फूंक रहे थे लोग। उस समय माँ को कैसा लगा होगा अपना बेटा को थूक रहे। But God saw the heart, the quality, the heart. लेकिन वही क्षमता को प्रभु ने देखा मरियम में, उसका शक्ति को जो सहन करने वाला शक्ति को प्रभु ने देखा। That's why Jesus or God chose her. इसलिए तो परमेश्वर ने उसको चुना amongst many. सब बहुत सारे लोगों में मरियम And Miriam, when we read in that verse 46. और 46वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो Mary called herself, I am the blessed woman. तो 46वां बोलते मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है क्योंकि मैं आशीषित औरत हूँ बोलती। And Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. For now on all generations will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. यहाँ 46 पद से फिर मरियम कहती है तो मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुई क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब लोग युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर ने मरियम को इसलिए चुना था कि उसकी योजना पृथ्वी पर पूरी हो। Miriam was not willing. यदि मरियम इच्छुक नहीं थी तो maybe God's plan was not. परमेश्वर का योजना पूरा नहीं होता था होगा। But Miriam she surrendered and लेकिन मरियम अपने आप को सरेंडर obeying his words और उसका आज्ञा को पालन की थी। That's why God's plan has been fulfilled. इसलिए तो परमेश्वर का योजना पूरा हुआ। God's prophecy
through the means through the prophets were fulfilled. और परमेश्वर का जो भविष्यवाणियां थी भविष्य वक्ताओं के द्वारा not पूरा only we हुआ। the Christian we believe that Mary was a virgin that giving birth to Jesus Christ. Even the Muslim also they will believe. खाली हम लोग मसीह लोग नहीं, मरियम का बेटा यीशु बोल के सब लोग हिंदू मुस्लिम सब धर्मवासी लोग उन लोग को विश्वास करते हैं कि मरियम यीशु की मां का Even in the Quran you can find अरे life of Mary. कुरान सुरान हर एक धर्मशास्त्र में हम लोग जानते हैं कि यीशु मरियम का बेटा है बोल के लिखा है। And then we need to questioning ourselves this morning. आज का ये सुबह का समय हम लोग अपने आप को सवाल रखें, Then did God find favor in me? क्या आपके साथ आपका जीवन में प्रभु का अनुग्रह है? Can my heart be the good place that a savior will be born? क्या आपका हृदय प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु का जन्म लेने का लायक है? Because Jesus now will not come to born there on the अभी यीशु छोटा बच्चा आके कंसीव होके बच्चा मरियम का जैसा कोख में आके नहीं पैदा होंगे, but you have to receive him in your heart. लेकिन आपका हृदय में पैदा करना होगा, हृदय में स्वीकारना होगा यीशु को। Because in the Ephesians says Jesus dwelt in your heart by faith. और कोई बोलते हैं कि यीशु विश्वास के द्वारा आपका हृदय में वास करते हैं, बोलता है। When Jesus lives in your heart, जब यीशु आपके हृदय में वास करेंगे and then you have to feed him. और आप उसको खिलाना होगा, You have to care for him. आपके हृदय में हुए यीशु को केयर करना होगा To develop and make him growing up और आप उसको बढ़ने देना होगा, to the fullness. आप उसका पूरा फुलनेस में जाना होगा, Mary, जाने देना होगा। she nurtured him, she feed him, she teach him. यीशु को मरियम ने लिया, बढ़ाया, खिलाया, पिलाया और उसको पैदा होने का टाइम और बड़े तक बनाया। She cared for him. उसने टेक केयर She किया, loves him. उसको प्रेम किया, She fulfilled what he needed. उसने जो कुछ पूरा था ये चाहिए था उसको पूरा किया। Am I willing to receive Jesus in my life? क्या हम या आप आज इस समय यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Angel Gabriel comes to Mary. He says, "You will conceive the baby." मरियम के पास गब्रियल जिब्राइल आके बोला तू बच्चे को जन्म देगी बोल के जन्म कंसीव करेगी बोला। But he said, "Let the words." लेकिन मरियम ने बोली तेरी इच्छाएं पूरी हो, मैं प्रभु की दासी हूँ बोली। We need to be willing and obedient. हम लोग अपने आप को इच्छुक होना है और आज्ञाकारिता में रहना है। Am I ready to bear the shame that the people are going to gossip for you and for me to gossip? Are we क्या हम लोग willing and ready to bear all the shame? क्या and gossip हम that लोग the मरियम people का are जैसा going to सारा दुख कष्ट छीछी दूर दूर हर एक चीज सहने के लिए तैयार हैं यीशु को ग्रहण करने के कारण, मसीह बनने के कारण? Because you follow him, कारण आप उसको विश्वास करते हैं यीशु को, people they will speak gossip. लोग आपका विरोध में बातें करेंगे, But you need to stand and make लेकिन strong. आपको उसके आगे खड़े रहना होगा। Because one day the fruit will एक दिन आपके जीवन में वह आशीष निकलेगा। Because Mary bear all this shame and कारण pain. मरियम ने वो सारा छीछी दुख कष्ट दुख सारा सहन कर लिया, And salvation has come तब here तो on earth. आज पृथ्वी पर उद्धार आ Savior came here on earth. Hallelujah. उद्धार करता इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, आमीन। Miriam, in the beginning, I thought Miriam was nothing. शुरू में हमने बोले थे मरियम तो कुछ भी नहीं थी, She don't have any identity in the उसके society. साथ में कोई भी समाज में उसका परिचय भी नहीं था। But here Miriam, what she said? लेकिन मरियम ने यहाँ क्या कहा? She said, from now on, अभी से लेकर all generations युग से युग तक will call me blessed. तू Hallelujah. आशीषित है बोल के कहेंगे। हालेलुया। Even though nobody knows her, कोई भी उसको नहीं जानते थे, but now in the history and the world, everyone लेकिन knows her. संसार का इतिहास में सारे लोग मरियम को जान सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Christ Jesus is with you and me. यदि यीशु आप और मेरे जीवन में है तो We are the history maker. हम लोग इतिहास रचने वाले लोग हैं। हालेलुया। No one can stop us. कोई भी हम लोग को रोक नहीं सकता। God is with you and I.
परमेश्वर आप और मेरे साथ है। Son of God has come. परमेश्वर का पुत्र आया है। If he lives inside of you, यदि आप और मेरे भीतर में उपवास करता है तो and then he will make a history. हम लोग इतिहास रच सकेंगे। हालेलुया। That's why God chose Mary इसलिए तो परमेश्वर ने मरियम को चुना to fulfill his plan. उसका योजना को पूरा करने के लिए। God chose you and me. परमेश्वर ने आप और मुझे इसलिए चुना ताकि उसका It योजना is को an पूरा हो। opportunity for us that God chose you and ये me. मौका है कि परमेश्वर ने आप और मुझे चुन लिया। We should not reject the call that God has called. परमेश्वर का बुलाव को हम लोग इनकार ना करें कोई भी। If you reject, यदि आप इनकार करेंगे God will choose somebody. तो आपका बदले में प्रभु दूसरा को चुनेगा And then you will be ashamed in that day और आप उस समय लज्जा महसूस कर सकेंगे। when God gives opportunity. इसलिए प्रभु ने आपको मौका दिया है, Don't lose that opportunity. वो मौका को मत खोएं। Because through you, आपके द्वारा generations to generations, युग युग के लोग आपको धन्य कहेंगे। the family will be blessed. आपका परिवार आशीषित होगा। Now because of your faith, अभी आपका विश्वास के द्वारा your children, your आपके grandchildren, बच्चे युग से युग तक आपका वंश आशीषित होगा। we are not doing anything for ourselves only. हम लोग अपने लिए ही हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, Because the Bible says whatever we did, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भी हम लोग करते हैं we did for the generations. आने वाला वंशज के लिए हम लोग कर रहे हैं। If you think for your children, यदि आप अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, you think for your grandchildren, यदि आप आने वाला आपका नाती पोते के बारे में the सोचेंगे, generations, आपका आने वाला युग के बारे में you सोचेंगे, have to sacrifice. आपने आपको बलिदान होना होगा। Hallelujah. हालेलुया। If the warrior, the country warrior, और देश का warrior will fight a man. जो युद्ध करने वाले लोग हैं, If they are not sacrificed, यदि अपने आप को बलिदान ना करे तो देश हम लोग का we स्वतंत्र cannot नहीं live रहता। safely. हम लोग सुरक्षित नहीं रहते थे। One man sacrifice, एक व्यक्ति बलिदान होता many people will be saved. बहुत लोग बच जाएंगे। Your sacrifice, आपका बलिदान, your obedience, आपका आज्ञाकारिता, आपका विश्वास योग्यता God's fearing, और God's आपका fearing. परमेश्वर से भय रखना Generations and generations आपका blessing will be. वंशज से वंशज तक आशीष का कारण होगा। We thank God for this wonderful message this morning. ये सुबह परमेश्वर ने अच्छा संदेश दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। That said, to the life of Mary, मरियम का जीवन के द्वारा and as Mary cleared the history, मरियम इतिहास को रचने में सफल हो गए। you and me also. हाँ, पर हम भी सफल होंगे। There is nothing impossible. इसमें असंभव कुछ नहीं। That's why the angel of God with man is impossible, but with God इसलिए everything is स्वर्गदूत possible. ने बोला इंसानों में तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर में संभव है। Through the power of the Holy Spirit, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा everything is possible. सब कुछ संभव That's है। why Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. इसलिए किसने कहा, मैं यीशु पौल ने कहा, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ जिसने मुझे शक्ति और सामर्थ्य He will give us strength आमेन। वही आप और मुझे and to सामर्थ्य overcome the world. आमेन। वही So God bless you हम through this संसार word. का बंधन से आगे आएंगे। प्रभु की वचन की तरह आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम आशा करता हूं कि आप लोग भी आशीषित हुए कि वचन के द्वारा। सच में आज चुनौती है कि क्या मरियम का जैसा हम लोग आज्ञाकारी बन सकते हैं। मरियम को जैसा आज प्रभु ने आपको चुना है, क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं? और मरियम का जैसा दुख कष्ट हर एक सहने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आइए ऐसा तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु की महिमा हर